नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो 2026 और उससे आगे अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप एफडी के 5 से 6% रिटर्न से खुश नहीं हैं और शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन सीधे स्टॉक्स खरीदने से डरते हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। मिड कैप फंड्स यानी वो कंपनियां जो कल की लार्ज कैप बन सकती हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन इसी सेगमेंट में हुआ है। आज हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। मैंने आपके लिए 5 ऐसे बेहतरीन मिड कैप फंड्स चुने हैं जिन्होंने पिछले 3 और 5 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिनका रिटर्न 17% से लेकर 28% तक रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा फंड आपके लिए सही है, उनका खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो क्या है और सबसे जरूरी इनमें निवेश करने का सही तरीका क्या है। तो डायरी और पेन लेकर बैठिए क्योंकि यह जानकारी आपके पोर्टफोलियो का दिशा बदल सकती है। भाग 1, व्हाट आर मिड कैप फंड्स। दोस्तों, टॉप 5 फंड्स जानने से पहले 1 मिनट रुकिए, पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। मिड कैप फंड आखिर हैं क्या, और यह भी समझिए कि हम अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रहे हैं। मिड कैप का मतलब क्या है? सरल भाषा में कहें तो शेयर बाजार में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। 1, लार्ज कैप यानी हाथी, बहुत बड़ी और स्थिर कंपनियां जैसे रिलायंस, TCS, ये कम गिरती हैं लेकिन बहुत तेज भागती भी नहीं है। 2, स्मॉल कैप यानी खरगोश, बहुत छोटी कंपनियां, ये बहुत तेज भाग सकती हैं लेकिन जरा सी आहट होने पर गिर भी सकती हैं। 3, मिड कैप, ये इन दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट है। सेबी के नियम के अनुसार शेयर बाजार की जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप हैं, और जो कंपनियां रैंकिंग में 101 से लेकर 250 तक आती हैं उन्हें हम मिड कैप कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो न तो बहुत छोटी हैं कि डूब जाएं और न ही इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उनकी ग्रोथ रुक जाए। इसे ऐसे समझिए, आज की जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जैसे HDFC बैंक या इन्फोसिस, वो कभी न कभी मिड कैप थी। मिड कैप फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि आप कल के लीडर्स यानी फ्यूचर लीडर्स को आज ही पहचान रहे हैं। आप उन खिलाड़ियों पर दांव लगा रहे हैं जो आज भले ही विराट कोहली न हो लेकिन जिनमें अगला विराट कोहली बनने की पूरी क्षमता है। तो मिड कैप फंड वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अपना कम से कम 65% पैसा इन 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों के शेयरों में लगाती है। लेकिन याद रखें, क्योंकि ये कंपनियां अभी ग्रोथ फेज में हैं, इसलिए इनमें उतार चढ़ाव लार्ज कैप से ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इन्हें 5 साल का समय देते हैं तो यही वो जगह है जहां आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि मिड कैप क्या है, तो चलिए देखते हैं कि 2026 के लिए वो 5 फंड्स कौन से हैं जो इस कैटेगरी के चैंपियन है। भाग 2, मिड कैप ही क्यों? Why mid cap funds in 2026? दोस्तों, लिस्ट पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमें निवेश के लिए मिड कैप को क्यों चुनना चाहिए। मिड कैप फंड्स उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो न तो बहुत छोटी हैं और न ही बहुत बड़ी हैं, न ही रिलायंस या TCS जितनी बड़ी। ये वो कंपनियां हैं जो अपने ग्रोथ फेज में हैं, इसीलिए इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है। लार्ज कैप कंपनियां स्थिर होती हैं लेकिन मिड कैप में 2 गुना या तिगुना होने की क्षमता होती है। सेकंड, वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव इन फंड्स में लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा होता है। यहाँ रिस्क वेरी हाई होता है। जैसा कि हमने डेटा में देखा, ये फंड्स गिरते भी तेज़ी से हैं लेकिन जब बाजार चलता है तो ये सबसे आगे दौड़ दियचते हैं। थर्ड, डॉट टाइम होरिजन ज़्यादा चाहिए। अगर आप 1 या 2 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मिड कैप में पैसा तभी बनता है जब आप कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा का समय दें। आज जो 5 फंड्स मैं बताने जा रहा हूं उन्हें हमने 3 पैमानों पर चुना है। नंबर 1, SIP रिटर्न CAGR, फंड्स का पिछले 3 और 5 साल का प्रदर्शन कैसा रहा। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेज करने का खर्चा कितना है। नंबर 3, फंड मैनेजर यानी पैसा किसके हाथ में सुरक्षित है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 5 फंड्स। फंड 1, HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक भरोसेमंद नाम की, HDFC मिड कैप फंड। HDFC AMC भारत के सबसे बड़े फंड हाउस में से एक है। चलिए इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 3 और 5 वर्ष का CAGR रिटर्न लगभग 26% है। इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करें तो मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, द फेडरल बैंक और इंडियन बैंक जैसे दिग्गज मिड कैप कंपनियां शामिल हैं। इस फंड के मैनेजर हैं चिराग सेतावड़, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। ये उन कंपनियों को चुनते हैं
जो वैल्यूएशन में सही हो। एक्सपेंस रेशियो 0.71% है, जो कि इंडस्ट्री के औसत से काफी सही है। न्यूनतम निवेश आप मात्र 100 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। निष्कर्ष, अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और एक बड़े ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो HDFC एक बेहतरीन विकल्प है। इस फंड ने अपने निवेशकों को अभी तक काफी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। फंड नंबर 2, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड डायरेक्ट। अगला फंड है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। ICICI का नाम ही भरोसे का प्रतीक है। रिटर्न पिछले 3 सालों और 5 सालों में लगभग 24% का CAGR रिटर्न दिया है। फंड में स्थिरता है। यह फंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन इसने गिरते बाजार में अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। इस फंड को ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो 1.03 है। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। यहाँ आपको सोचना होगा, क्या 1% से ज्यादा खर्चा देना सही है? अगर फंड मैनेजर लगातार 20% से ऊपर रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा ज्यादा खर्चा देने में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, ये HDFC के मुकाबले थोड़ा महंगा है। इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करें तो मुथूट फाइनेंस, BSI लिमिटेड, जिंदल स्टील और UPL लिमिटेड जैसे मिड कैप कंपनियां शामिल है। यहाँ भी आप 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स और नए निवेशकों के लिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अब आते हैं उस फंड हाउस पर जिसका मंत्र है बाय राइट सिट टाइट, यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल की खास बात यह है कि वे बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं खरीदते, बल्कि कुछ चुनिंदा हाई ग्रोथ कंपनियों में बड़ा पैसा लगाते हैं। रिटर्न देखें तो 3 साल में लगभग 26% और 5 साल में लगभग 29% का CAGR रिटर्न रहा है। फंड मैनेजर इस फंड को एक नहीं बल्कि 3 दिग्गज मैनेज करते हैं, अजय खंडेलवाल, निकेत शाह और राकेश सेठी। जब एक से ज्यादा एक्सपर्ट दिमाग लगाते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन बेहतर होने की उम्मीद होती है। सबसे बड़ी बात, इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.72% है, जो काफी कॉम्पिटिटिव है। इस फंड में न्यूनतम SIP 500 रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, इटर्नल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे मल्टीबैगर कंपनीज इसके टॉप होल्डिंग में शामिल है। यह फंड उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एग्रेसिव खेल खेलना चाहते हैं और फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग क्षमता पर भरोसा करते हैं। फंड 4, एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट एंड द हिडन जेम। अब हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वह मेरी नज़र में एक छुपा रुस्तम है। मैं बात कर रहा हूँ एडलवाइज मिड कैप फंड की। क्यों है यह खास? जरा इसके खर्चे पर नजर डालिए। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.40%। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 1% और 0.40% के बीच का अंतर 10 से 15 सालों में लाखों रुपयों का हो सकता है। यह इस लिस्ट का सबसे किफायती फंड है। रिटर्न पर नजर डाले तो कम खर्चा लेकिन रिटर्न दमदार है। 3 साल में 27.2% और 5 साल में 26.8%, यानी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट इसे ध्रुव भाटिया, त्रिदीप भट्टाचार्य और राज कोडिया मैनेज करते हैं। SIP मात्र 100 रुपए से शुरू की जा सकी है। इसकी टॉप होल्डिंग में कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, BSI लिमिटेड और इंडियन बैंक जैसे कंसिस्टेंट फार्मर कंपनियों के शेयर है। अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर हैं और अपनी जेब से ज्यादा फीस नहीं देना चाहते तो एडलवाइज मिड कैप फंड आपके लिए एक जबरदस्त पिक हो सकता है। फंड 5, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट, दी हाई परफॉर्मर। और अब रिटर्न के मामले में हमारी लिस्ट का बाहुबली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 3 वर्षीय रिटर्न लगभग 28%। हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। 5 वर्षीय रिटर्न लगभग 25.5% है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में बाजार को पूरी तरह पछाड़ दिया है। फंड मैनेजर आदित्य खेमानी और अमित गणत्रा, इन दोनों ने मिड कैप स्पेस में बहुत अच्छी कंपनियां पकड़ी हैं, लेकिन सावधान रहें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.73% है। यह हमारी लिस्ट का सबसे महंगा फंड है। एडलवाइस 0.40% के मुकाबले यह 4 गुना महंगा है। इसके टॉप होल्डिंग्स में डी फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, L&T फाइनेंस, स्विगी और BSI लिमिटेड जैसे फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनीज शामिल है। तो सवाल यह है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? अगर यह फंड लगातार 28% रिटर्न दे रहा है तो 1.73% फीस देना चुभता नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न गिरा तो यह हाई फीस आपके मुनाफे को खा सकती है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में विश्वास रखते हैं। न्यूनतम SIP 500 रुपए शुरुआत की जा सकती है। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न 3 साल इन्वेस्को इंडिया 28%, सबसे कम खर्चा एडेलवेस मिड कैप 0.40%, सबसे भरोसेमंद ब्रांड HDFC और ICICI,
लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, मोटिलाल ओसवाल और एडेलवेज। देखिए, ये सभी फंड्स डायरेक्ट प्लान हैं। कभी भी रेगुलर प्लान न लें, वरना एजेंट का कमीशन आपकी कमाई कम कर देगा। हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन ही चुनें। निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। निवेश कैसे करें? SIP ही सही है। मिड कैप में एक साथ पैसा यानी लमसम निवेश जोखिम भरा हो सकता है। बाजार गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप हर गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन, अपना सारा पैसा मिड कैप में न डालें। अगर आप युवा हैं 25 से 35 साल, अपने पोर्टफोलियो का 30 से 40% मिड कैप में रख सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो 10 से 15% से ज्यादा एक्सपोजर न लें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इन फंड्स का रिस्क वेरी हाई है। अगर 2026 में बाजार गिरता है तो डर कर SIP बंद न करें। वही समय होता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का। धैर्य के साथ अपने निवेश पर टिके रहें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थे 2026 के लिए टॉप 5 मिड कैप फंड्स। इन्वेस्को और एडलवाइस ने रिटर्न और कॉस्ट के मामले में बहुत प्रभावित किया है, लेकिन HDFC और ICICI जैसे दिग्गजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। याद रखें, सही सोच ही सही निवेश की ओर ले जाती है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है। आपको इन पांचों में से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सही सोच के साथ सही निवेश करते रहें। जय हिंद।